डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक ट्रायंगल ABC है, उसमें राइट एंगल B पर बना हुआ है। अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तब हमें बतानी है फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की वैल्यू। तो क्वेश्चन दिखने में ज़रा थोड़ा हार्ड है बट है ये वेरी इजी। तो करते हैं इसको। एक ट्रायंगल है आपके पास और इस ट्रायंगल पर जो बी पर राइट एंगल बना हुआ है, यानी बी है ना, इस पे राइट एंगल है ये बी, और बाकी के बचे ए और सी। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, tan ए की वैल्यू कितनी है 1/√3 दे रखी है। तो जो दे रखा है उसको लिख लो सबसे पहले। तो लिख लेंगे यहाँ पे गिवन में tan ए की वैल्यू जो क्या है 1/√3, और tan ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये फेस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, परपेंडिकुलर है और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है। हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब भी हम लगाएंगे तो लिख लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज देनी रखी है तो ऐसे लिख दूँ, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 1 और बेस कितना है √3, और उसका क्या है स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जब भी निकालेंगे 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगी जो वो आ जाएगी कितनी 4। अब इस पर स्क्वायर है, इस पर नहीं है, स्क्वायर कैंसिल करना तो रूट लगा देंगे। जब भी रूट लगा देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो आएगी वो आएगी 4, और 4 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, वो होता है 2 का। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आ चुकी है 2। चलिए सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन में अगर दो चीज़ दे रखी है, परपेंडिकुलर या बेस दे रखा है, तो हमें तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। या कोई सी भी दो चीज़ दे रखी हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी हो और परपेंडिकुलर दे रखा हो, बेस नहीं दे रखा हो, तब भी प्रोसेस आपकी सेम रहेगी पाइथागोरस थ्योरम लगा कर ही। अब पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए कॉस सी और कॉस ए और साइन सी, इस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास साइन ए दे रखा है, साइन ए मतलब ये वाला। अगर ये वाला हमारा एंगल है ए वाला, तो इसके जस्ट जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली क्या होगी इसके लिए बेस होगी। मतलब जहाँ पर आपका एंगल होगा उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस हो जाते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो कौन सा है परपेंडिकुलर, उसके साथ है वो कौन है बेस है। तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला जो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हर वीडियो में बताया है कि एक जो आपका जो ट्रिक है वही ट्रिक याद करनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपकी ट्रिक है। जो पहला वाला वो आपका है साइन का, दूसरा वाला आपका कॉस का, और तीसरा वाला आपका टेन का। और वहीं अगर हमें और कुछ चाहिए, मतलब तो कॉस का है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम कि परपेंडिकुलर मेरा कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 1, तो 1 लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास 2 है 2 लिख देंगे। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमने जो निकाला था तो बेस हमारे पास कितना है √3, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाली वो कितनी है 2। बेस कितना हमारे पास, तो बेस हमारे पास √3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, तो परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2। अब कर लेते हैं सॉल्व। रूट का 1 में करेंगे √3, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 1 जा 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जब सेम हमारे पास सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर है तो 4 को लिख लेंगे एक बार, और √3 और √3 हो जाएगा √2 √3। अब नेक्स्ट हमारा जो करना है,
अब करेंगे अपन सेकंड वाले का आंसर। इसमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लूँ, कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए कॉस सी, फिर माइनस साइन ए और साइन सी। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस ए हमारे पास है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस की बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, माइनस लगाएंगे। साइन की क्या होती है, पी अपॉन में एच, और साइन की क्या होती है, पी अपॉन में एच। लेकिन यहाँ पर देख लेना, अब सब बदल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रख दो फटाफट। बेस आपके पास कितना है, तो बेस हमारे पास जो था, बेस हमारे पास √3, तो ये √3 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1 था, तो ये रहा 1, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 थी, तो ये लिखा है 2 लिखा है। अब करना क्या है, अब देख लो ए लिखा है ना यहाँ पे ए, तो देख लो ए कौन है, ये रहा ए आपका। अब बोल रहा है बेस, तो बेस कौन सा होगा, √3, तो यहाँ पे लिख लो √3। रुक जाओ, यहाँ साइड में कर देता हूँ, बार बार हटाना पड़ रहा है ना, तो रुक जाओ। बी अपॉन में एच माइनस पी अपॉन में एच और पी अपॉन में एच। अब देखो बेस कितना दे रखा है, तो बेस हमारे पास है √3। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसके लिए, तो 2 हो जाएगी, तो 2 लिख देंगे। बेस कितना होगा, अब देखो, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा है उसमें, क्वेश्चन में कॉस सी, तो सी पे आ जाओ, जीरा सी। अब सी बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इसके लिए जो बेस हो जाएगा, अब वो बेस हो जाएगा 1, और इसके लिए जो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। क्यों, जब भी एंगल यहाँ बनता है उसके जस्ट अपोजिट बनता है, वो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन पूछा बेस, तो बेस की जगह मैं लिखूँगा 1, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कौन सी हो जाएगी 2, माइनस लगाऊंगा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा, ए का पूछा ना, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बन रहेगा, ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई लगाएंगे। सी पूछा हुआ है, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी इसके लिए 2 हो जाएगी, लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 2। अब कर लो सॉल्व फटाफट। √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस √3 का 3, 2 2 जा 4, √3 में 3 गए 0 बाई, √3 में 3 गए 0/4, और 4 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और 1-2 बार इसको करेंगे तो आसानी से कर लेंगे आप भी।